अनीशा का दोबारा कॉल आता है एंड वो कहती है कि इतनी बेवकूफ भी नहीं है वो। टप्पू बहुत दुखी हो जाता है एंड वहाँ सोनू का भी रो रो के बुरा हाल होता है। अनीशा सिया को अपने पास रखते हैं, कहती है कि जब तक सिया को फौरन नहीं भेजा जाता तब तक सिया उसके पास ही रहेगी। एक दिन वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो सिया के लिए अडॉप्टेड पेरेंट्स ढूंढती है। टप्पू और सोनू भी वहाँ पहुंच जाते हैं इस आस में कि कहीं तो सिया मिल ही जाए, बट इससे पहले कि टप्पू सोनू से देखते हैं अनीशा उनको देख लेते हैं एंड वहाँ से भाग जाती है। इवेंट कैंसिल कर दिया जाता है। टप्पू को शक होता है एंड वो मैनेजर से डरा धमका के पूछता है कि बच्ची कहाँ है। मैनेजर कहते हैं कि उसे तो मैडम लेके चली गई। टप्पू कहते हैं कि मैडम कौन है एंड कहाँ गई है, बट मैनेजर कहते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। टप्पू सोचता है कि अगर वो अनीशा हुई तो पक्का एयरपोर्ट जाएगी। वो भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है एंड सारा एयरपोर्ट क्लोज कर दिया जाता है एंड सारी फ्लाइट्स डिले कर दी जाती हैं। टप्पू को अनीशा मिल जाती है बट उसके साथ सिया नहीं होती। वो अनीशा से पूछते हैं कि सिया कहाँ है, बट अनीशा कहती है कि सिया उन्हें कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि उसने सिया को उसके अडॉप्टेड फॉरेन पेरेंट्स के पास भेज दिया है। अनीशा को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। टप्पू सोसाइटी पहुंचता है एंड जब सिया की खबर वो सोसाइटी वालों को सुनाते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। टप्पू सोनू सोसाइटी छोड़ने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वहाँ सिया की यादें होती हैं एंड स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। सोनू वहाँ अपनी पुरानी जॉब रेज्यूम कर लेती है जो अनीशा के भाई ने उसे दिलवाई थी एंड टप्पू अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है एंड वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की सोचता है ताकि वो इतना पावरफुल हो के अपनी बच्ची को ढूंढ सके एंड कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ऐसा करके 6 महीने बीत जाते हैं। अब टप्पू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था एंड वो बहुत पावरफुल था। वो अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। सोनू अपनी जॉब नहीं छोड़ती क्योंकि उसे उसमें सुकून मिलता है। एक दिन सोनू की कलीग अपनी बच्ची को साथ लाई होती है एंड वो बहुत रो रही होती है। जैसे ही वो बच्ची सोनू के पास आती है चुप हो जाती है। सोनू को उसे देख के सिया की याद आ जाते हैं एंड वो एनालाइज करती है कि ये बच्ची काफी हद तक सिया जैसी है, बट 6 महीने में बच्चा काफी बदल जाता है इसलिए वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती। वो डीएनए टेस्ट कराती है एंड वो असल में सिया ही होती है। वो टप्पू को ये बात बताती है एंड टप्पू सोनू की कलीग को अरेस्ट करवा देता है। उसकी कलीग कहती है कि उसे नहीं पता कि ये बच्ची असल में किसकी है। उस बच्ची को तो उसकी दोस्त अनीशा ने उसे दिया था एंड कहा था कि ये बच्ची उसकी है एंड उसकी जान खतरे में तो उसे वो प्रोटेक्ट करे। वो स्विट्जरलैंड में रहती है इसलिए उस बच्ची को भी यहीं ले आई थी। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। सोनू की कलीग को कुछ कंपनसेशन भरवा के छोड़ दिया जाता है। टप्पू सोनू बहुत खुश होते हैं कि उनकी बच्ची उनको मिल चुकी है एंड वो कभी उसे अलग नहीं होने देंगे। टप्पू अपना बिजनेस मुंबई में शिफ्ट कर लेता है एंड वो सिया के साथ गोकुलधाम वापस आ जाते हैं। गोकुलधाम वाले सिया को वापस देख के बहुत खुश होते हैं। टप्पू पहले वाली गलती रिपीट नहीं करना चाहता था इसलिए वो सिया के लिए बॉडीगार्ड्स अपॉइंट करता है एंड सिया एक रिच प्रिंसेस के जैसे बड़ी होती है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही नहीं बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी होती है एंड जिसे पढ़ाने के लिए उसके नाना एंड उसकी मम्मी सोनू होते हैं। सो कमेंट्स में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए। कीप शेयरिंग, कीप लविंग।